वरना 5 साल पहले तक जिस तेजस्वी यादव की पहचान सिर्फ और सिर्फ लालू यादव के बेटे की थी, आज उस तेजस्वी को सियासत का करिश्माई शख्सियत कहा जा रहा है। 31 साल के तेजस्वी को बिहार में आरजेडी की जबरदस्त जीत का हीरो माना जा रहा है। उस तेजस्वी को जीतने का जज्बा क्या क्रिकेट के पिच से मिला? बिहार इलेक्शन लीग में मैन ऑफ द मैच बनकर सामने आए तेजस्वी की तस्वीर पहले ऐसी हुआ करती। तब हाथ में माइक नहीं, क्रिकेट का बल्ला हुआ करता। बदन पर खादी का कुर्ता नहीं, आईपीएल की रंगीन जर्सी होती। ये ऐसे क्रिकेटर की तस्वीर है जिसने क्रिकेट की पिच पर तो 4 T20 मैचों में सिर्फ 3 रन जोड़े, लेकिन सियासत की पिच पर सत्ता के सिकंदर बनने उतर गए। वो भी 15 साल से सीएम की कुर्सी संभाले नीतीश कुमार को क्लीन स्वीप करने का टारगेट लेकर। जीत के पूर्वानुमान में सैकड़ों समर्थकों के चमकते चेहरों के बीच तेजस्वी यादव का दमकता चेहरा उनकी नई सियासत की नर्सरी बना। रैलियों में तेजस्वी को सुनने के लिए उमड़ता जनसैलाब और मंच से उनका अंदाज बयान महागठबंधन के खेमे में बहार लौटाने का इशारा कर रही थी। बिहार चुनाव की कमान को नई बयार और नए अंदाज में तेजस्वी यादव ने संभाला। साथ में पिता लालू प्रसाद यादव के नाम का साथ तो था ही, लेकिन तमाम पोस्टर से लालू प्रसाद यादव की तस्वीर पूरी प्लानिंग के साथ गायब थी। बोली में वो पैनापन और मजाकियापन नहीं था, लेकिन जैसे जैसे तेजस्वी यादव सभाएं करते गए, लोग उनके साथ जुड़ते चले गए। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा रैली करने वाले नेता बन गए। तेजस्वी ने 3 चरणों के चुनाव प्रचार में 251 से अधिक सभाएं की। इतना ही नहीं, इतना किसी भी दूसरे नेता ने नहीं किया। पहले चरण के चुनाव प्रचार में वो एक दिन में 12 से 14 रैलियां कर रहे थे। दूसरे चरण में रैलियों की संख्या 16 पार कर गई और तीसरे पे जब उनके पिता लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराए गए, सजा की वजह से चुनावी राजनीति से बाहर होना पड़ा, तब लालू ने अपने छोटे बेटे तेजस्वी को आगे किया। ठीक वैसे ही जैसे 1997 में चारा घोटाले में फंसने के बाद सीएम पद से इस्तीफा देकर पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था। 2013 तक तेजस्वी की राजनीतिक जमात में पहचान नौसिखिए की थी, लेकिन बावजूद इसके लालू यादव ने तेजस्वी को आगे कर सत्ता को साधने का चक्रव्यूह रचा और साल 2015 में आरजेडी किंग मेकर की भूमिका में उभर कर सामने आई, जिसके बाद तेजस्वी ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार बनाई। राघोपुर सीट से पहली बार विधायक बने तेजस्वी डिप्टी सीएम तक बन गए। महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन वक्त ने करवट ली। 16 महीने बाद वो महागठबंधन खंड खंड हो गया। वजह बना रेलवे टेंडर और फ्री गिफ्ट लेने का आरोप। करप्शन के आरोप चलते तेजस्वी को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी और नीतीश के मुखर विरोधी बनकर सामने आए। तब इंडिया टीवी के खास शो आपकी अदालत में आए तेजस्वी से जब नीतीश कुमार से जुड़ा सवाल हुआ तो जवाब में तल्खी साफ साफ सुनाई थी। कम से कम आपके राज में आप भले ही मुख्यमंत्री हो, चोर दरवाजे से बन गए, आप चीफ मिनिस्टर मत बनो, चीफ मिनिस्टर बनो, जो स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड ऑर्डर की। अगर बीजेपी के लोग अगर दंगा फसाद करते हैं तो डू नॉट सपोर्ट देम, एक्शन लीजिए। दरअसल 2015 से लेकर सरकार के खेमे में बैठने वाले तेजस्वी साल 2017 में विपक्ष में आ गए और यहीं से उनकी असली राजनीति की शुरुआत मानी जाती है। 2015 का जो मैंडेट मिला था, जिन गरीब गुरबाओं ने पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग, महादलित वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, प्रगतिशील वर्ग ने जो जनादेश देने का काम किया था, वो जनादेश महागठबंधन को देने का काम किया था और भाजपा के खिलाफ मैंडेट था। मेरा मानना है कि आज भाजपा के साथ मिलकर के जो सरकार बनाया गया, ये लोकतंत्र की हत्या है और बिहार के तमाम जनता के साथ ये धोखा हुआ है। अरे जनता सबसे बड़ी कोर्ट होती है, जनता सबसे बड़ी अदालत
शुरुआत होती है और में जुटती भीड़ के तौर पर दिखा। रैलियों में जोश से लबरेज युवाओं की तादाद दिखी तो तेजस्वी का भाषण भी बदल गया। बेरोजगारी हटाओ आंदोलन है। इतनी संख्या बेरोजगारों की जरा हाथ उठा करके ये मोदी जी नीति को नजर नहीं आता। असली मुद्दा क्या है? पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई। दिल पे हाथ रख के बोलिएगा 15 साल नीतीश कुमार जी को मौका मिला था बहुत खाना चाहते हैं। चलाने की कोई काम हो पाता है? जो व्यक्ति 15 साल में एक कारखाना ना दे पाया, नौकरी ना दे पाया, गरीबी दूर ना कर पाया, भूखमरी नहीं मिटा पाया, तो वो व्यक्ति अगला 5 साल भी कोई काम करने वाला नहीं। 15 साल बहुत होता है। हमारे बाबूजी एमपी रहे हैं। मधेपुरा के कारखाना देले हैं। नीतीश जी बीजेपी वाला क्या दिया? 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसने वाले तेजस्वी के बोल विधानसभा में बदल गए। अब वो रोजगार, शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य की बात करने लगे। लॉकडाउन में बिहारियों को हुई परेशानी के मुद्दे के साथ लोगों की नब्ज को पकड़ा। सरकार बनते ही बिहार में 10 लाख सरकारी नौकरी देने का ऐलान कर दिया। पहला कदम, पहला मंत्रिमंडल में 10 लाख नौजवानों को बतौर मुख्यमंत्री अपने एक साइन से 10 लाख नौकरी देने का वादा करने वाले तेजस्वी को उनके राजनीतिक विरोधी 9वीं फेल करार देकर तंज कसते हैं। तेजस्वी जब आपकी अदालत में आए थे तो इस सवाल का जवाब तेजस्वी ने क्या दिया, इसे आप खुद ही सुन लीजिए। ये ट्विटर पर सवाल आया है